नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, हम हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के हालात व वाक़यात बयान कर रहे हैं। आज इस सिलसिले की 5वीं नशिस्त है। आज हम ज़िक्र करेंगे हजूर बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की करामात का। हजूर बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के बहुत सी करामात मशहूर हैं, जिनमें से चंद एक का हम इस नशिस्त में ज़िक्र करेंगे। मेरे फरीद रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला की दी हुई ताकत के साथ मिट्टी को सोने में तब्दील करने की ताकत रखते थे। अजूदन में क़याम के दौरान एक रोज़ एक बेवा हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ की कि उसकी 3 जवान बेटियां हैं, उनकी शादियां करनी हैं, मगर मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। आप मेरी बेटियों के लिए दुआ फरमाएं कि उनकी शादियों का बंदोबस्त हो जाए। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने इस औरत के बार बार इसरार से मजबूर होकर उससे फरमाया, जाओ बाहर से मिट्टी का एक ढेला उठाकर ले आओ। औरत बाहर गई और मिट्टी का ढेला लेकर वापस आ गई। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने मिट्टी का वो ढेला उसके हाथ से लिया और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर उस पर फूंक मारी तो वो मिट्टी का ढेला सोने की डली में तब्दील हो गया। ये देखकर औरत हैरान रह गई। आपने फरमाया, जाओ इससे अपनी बेटियों की शादी के लिए जेवरात वगैरह बनवा लो। औरत ने उनका शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ रवाना हो गई। घर जाकर उस औरत ने नहायत एहतमाम से गुस्ल किया और अपने बदन को खुशबू में बसा कर उसने भी मिट्टी का ढेला लिया और सूरह इखलास पढ़कर उस पर फूंक मारी, मगर उसके ढेले में कोई तब्दीली न आई। उस औरत ने सैकड़ों बार सूरह इखलास पढ़ी और बेशुमार मरतबा वही अमल किया, मगर उस मिट्टी का सोना न बना। आखिर ज़िद होकर वो औरत हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पास आई और उनसे अपनी सारी कोशिशों का हाल बयान करने के बाद बोली कि जो अमल आपने किया वही मैंने किया, फिर आखिर क्या वजह है कि मिट्टी सोना नहीं बनी। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत की सादगी पर मुस्कुराते हुए फरमाया, इसलिए कि तेरे मुंह में ज़बान फरीद की नहीं थी। ख्वाजा रशीदुद्दीन मिनाई का बयान है कि मैंने हज़रत बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज़ किया, मैं मुफलिस व मुहताज आदमी हूँ, आमदनी का कोई ज़रिया नहीं, मेरे लिए वुसअत व फ़राखी रिज़्क़ की दुआ फरमाइए। आपने फरमाया, तुम वाज़ कहा करो। मैंने अर्ज़ किया, मेरी इतनी इल्मियत और काबिलियत नहीं कि वाज़ कह सकूँ। आपने फरमाया, तुम मंबर पर जाकर बैठो, अल्लाह फजल करेगा। मैंने ऐसा ही किया। अल्लाह ताला ने हज़रत बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह की दुआ से मेरा सीना खोल दिया। अब एक बेनज़ीर वाइज हूँ। मेरी ज़िंदगी वसअत व फराखी के साथ बसर होने लगी। दोस्तों, एक दिन कुछ दरवेश हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ की कि हम मुसाफिर हैं, ज़ादे राह ख़त्म हो गया है और सफ़र बहुत बाकी है। बाबा साहब ने सामने पड़ी हुई खस्ता खजूरें उनको देकर फरमाया, जाओ अल्लाह तुम्हारा सफ़र पूरा करेगा। दरवेश मायूस हो गए और बाहर निकलकर उन खजूरों को फेंकना चाहा, लेकिन यकायक देखा कि खजूरें अशरफियों की सूरत में बदल गईं। अपनी मायूसी पर पशेमान हुए और बाबा साहब को दुआएं देते वहां से रुखसत हुए। सैरुल अफ्ताब में है, हज़रत बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद, एक शख्स मोहम्मद शाह गौरी था, जो एक रोज़ बाहाल परेशान हाज़िर खिदमत अक़दस हुआ। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया,
मोहम्मद शाह, क्या हाल है? अर्ज किया, हजरत मेरा भाई जहाँ बलब है, अजब नहीं कि फौत हो गया हो। बाबा साहब ने फरमाया, तेरा भाई तो अच्छा है। मोहम्मद शाह ने घर जाकर देखा तो भाई बिल्कुल तंदुरुस्त था, बैठा खाना खा रहा था। सैरुल अफ्ताब में है कि हाकिम दीपालपुर ने एक गांव को तख्तो ताराज कर दिया। उस गांव की तमाम औरतों और बच्चों को गिरफ्तार करके ले गया। इन ईरान बला में एक रोगन गर की बीवी थी जो नहायत हसीन व जमील थी। वो रोगन गर बहाल परेशान बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। हाकिम ज़िला उन्हीं अयाम में गिरफ्तार होकर अजूदन आया। वो किसी न किसी तदबीर से बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। बाबा साहब ने फरमाया, खातिर जमा रख, तू इंशाअल्लाह बरी हो जाएगा, बल्कि हाकिम तुझे इनाम और एक लौंडी अता करेगा, तो इस लौंडी को इस रोगन गर के हवाले कर देना। अगले रोज़ हाकिम के सामने पेशी हुई। हाकिम ने खुश होकर खिलतो इनाम और एक लौंडी अता फरमाई। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह की हिदायत के मुताबिक वो लौंडी रोगन गर के हवाले कर दी। लौंडी चेहरे से बुरका हटाकर रोगन गर के कदमों में गिर पड़ी। रोगन गर ने उसे देखा तो वो उसकी बीवी थी। एक रोज़ अजोदन में एक सौदागर ऊँटों पर शक्कर बार किए हुए चला जा रहा था। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उससे शक्कर तलब फरमाई। सौदागर ने कहा, मेरे पास शक्कर नहीं, नमक है। बाबा साहब ने फरमाया, खैर नमक ही होगा। सौदागर ने मंडी जाकर बोरियों को खोला तो नमक बरामद हुआ। सौदागर को गलत बयानी पर सख्त निदामत हुई। बाबा साहब की खिदमत में हाजिर होकर उज़र माजरत करने लगा। अर्ज किया, दुआ फरमाइए कि नमक शक्कर हो जाए। आपने फरमाया, जाओ नमक शक्कर हो जाएगा। अब सौदागर ने देखा तो उसकी बोरियों में शक्कर थी। एक रोज़ बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक बुढ़िया बहाल परेशान हाजिर हुई। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या हाल है, क्यों परेशान हो? बुढ़िया ने अर्ज़ किया, मेरा लड़का अरसे से गायब है, उसका कुछ पता निशान नहीं, दुआ फरमाइए। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने थोड़ी देर मुराकबा करके फरमाया, जा तेरा लड़का घर आ गया है। बुढ़िया घर वापस आई तो लड़का मौजूद था। बुढ़िया ने लड़के से हाल दरियाफ्त किया कि तू कहाँ चला गया था, किस तरह वापस आया? लड़के ने जवाब दिया कि मैं दरिया के किनारे आपकी जुदाई में रो रहा था कि एक बुढ़े खरका पोश ने दरिया से बरामद होकर मुझसे पूछा, बेटे क्यों रो रहा है? मैंने सारा हाल अर्ज किया। उन्होंने फरमाया, बेटे आंख बंद कर। मैंने आंख बंद कर ली। उसके बाद जब मैंने आंख खोली तो अपने मकान के दरवाजे पर मौजूद था। बुढ़िया ने कहा, वो बूढ़े आदमी हजरत बाबा साहब रहमतुल्लाह ही थे। एक दिन हसन कबाल बाबा साहब की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि मेरी लड़की की शादी है, बहुत खर्च उठेगा, कि कुछ अनायत फरमाइए कि इस फ़र्ज से बखूबी ओहदा बरा हो सकूं। हजरत ने फरमाया, मैं एक दरवेश हूँ और माल दुनीवी का दरवेशों के पास क्या काम? हसन कबाल ने इसरार किया कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर अता फरमाएं, मेरे लिए वही दुनिया जहान की दौलत के बराबर होगा। एक ईंट पास पड़ी थी। बाबा साहब ने उसकी तरफ इशारा करके फरमाया, अच्छा ये ईंट ले जाओ। हसन कबाल ने फ़ौरन वो ईंट उठा ली। देखा तो वो ईंट सोने की सूरत इख्तियार कर चुकी थी। हजरत को दुआएं देता घर पहुंचा और नहायत दिल जमी से बेटी की शादी की। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि एक रोज़ शेखुल इस्लाम फरीदुद्दीन कुद्दसल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़ नमाज पढ़ रहे थे। आप सजदा में सर ज़मीन पर रखे अपने शगल में मुस्तगरक थे। आप उस हैत में बहुत देर तक रहे। सर्दी का मौसम था। एक पोस्तीन लाकर आप पर डाल दी गई। उस वक्त वहाँ कोई खिदमतगार मौजूद ना था, बस सिर्फ मैं वहाँ मौजूद था। इतने में एक आदमी आया और उसने बहुत बुलंद आवाज़ से सलाम किया। इससे शेख की कैफियत में खलल पड़ा। शेख ने उसी तरह ज़मीन पर सर रखे और पोस्तीन को वैसे ही ओढ़े हुए कहा कि यहाँ कोई है
تو میں یعنی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ میں ہوں۔ تو حضرت بابا صاحب نے فرمایا کہ جو شخص آیا ہے کیا ترک ہے، قد درمیانہ ہے اور رنگ زرد ہے؟ میں نے اس کو دیکھا تو اس کا یہی حلیہ تھا۔ جواباً میں نے عرض کیا کہ یا حضرت ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کی کمر میں زنجیر ہے۔ میں نے دیکھا تو ایسا ہی تھا، چنانچہ میں نے کہا کہ ہاں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے کان میں کوئی چیز ہے؟ میں نے جو اسے دیکھا تو اس کے کان میں بھی کچھ تھا، چنانچہ میں نے کہا جی ہاں، کان میں حلقہ ہے۔ اسی طرح میں آپ کے ہر استفسار پر اسے دیکھتا تھا اور آپ کو جواب دیتا جاتا تھا۔ اس سے اس شخص کا رنگ بدلتا جاتا تھا۔ اس دفعہ جو میں نے کہا کہ جی ہاں اس کے کان میں حلقہ ہے، تو شیخ فرمانے لگے کہ اس سے کہو کہ وہ چلا جائے، قبل اس کے کہ کوئی فضیحت و بدنامی ہو۔ مگر اس اثناء میں کہ میں اس کی طرف دیکھوں وہ جا چکا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فوائد الفواد میں بیان فرمایا ہے کہ شیخ الاسلام فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں ایک فوجی سپاہی شامل تھا جسے محمد شاہ کہتے تھے۔ وہ جس کام کا عزم کرتا اس کے خیال کے دوران میں حضرت شیخ کو خواب میں دیکھتا، وہ جس ہے تو صورت میں انہیں خواب میں پاتا، اسی مناسبت سے اس خواب کی تعبیر کرتا، یہاں تک کہ ایک دفعہ اس نے ہندوستان کا عزم کیا۔ رات کو اسی خیال کے سلسلے میں اس نے حضرت شیخ کو خواب میں دیکھا کہ گویا وہ فرما رہے ہیں کہ اجودر کی جانب جاؤ۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوا اس نے اپنے آپ سے کہا کہ مجھے اسی طرف جانا چاہیے۔ اس نے نہ تو خواب میں حضرت شیخ کا کوئی قول سنا تھا، نہ ان کا کوئی اشارہ دیکھا تھا۔ اس نے تو اتنا ہی دیکھا تھا کہ وہ اجودر کی طرف جا رہا ہے۔ چنانچہ اس نے ہندوستان جانے کا عزم فسخ کر دیا، اجودر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس سفر میں اسے بڑی راحت و آسائش میسر آئی۔ سیر الاقطاب میں لکھا ہے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ جس زمانہ میں بیابانوں میں مجاہدات و ریاضات میں مشغول تھے تو ایک دن ان کو سخت پیاس لگی۔ پانی کی تلاش میں ایک کنویں کے پاس پہنچے، مگر وہاں کوئی ڈول اور رسی نہ تھی جس سے پانی کھینچتے۔ مایوس ہو کر کنویں کے پاس بیٹھ گئے۔ اتنے میں جنگلی ہرن دوڑتے ہوئے کنویں کے پاس آئے۔ یکایک کنویں کا پانی اچھل کر کناروں تک پہنچ گیا۔ ہرنوں نے اپنی پیاس بجھائی اور چل دیے۔ بابا صاحب بہت حیران ہوئے اور آگے بڑھ کر اپنی پیاس بجھانی چاہی، لیکن پانی نیچے اتر گیا۔ بابا صاحب کی حیرت میں اور اضافہ ہوا۔ آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا الہی، تو نے ہرنوں کو تو پانی پلا دیا، مگر معلوم نہیں اپنے بندے کو کیوں محروم رکھا۔ غیب سے آواز آئی، تو نے ڈول اور رسی کا سہارا ڈھونڈا اور ہرن صرف میرے سہارے پر یہاں آئے تو محروم رہا اور وہ سیر ہوئے۔ حضرت بابا صاحب ندائے غیبی سن کر بہت پشیمان ہوئے اور پھر بیابان میں جا کر ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ 40 دن تک عبادت کرتے رہے اور اس عرصے میں پانی کا ایک قطرہ بھی حلق میں نہ ڈالا۔ چلہ ختم ہونے پر خاک کی ایک مٹھی منہ میں ڈالی جو فوراً شکر بن گئی۔ غیب سے آواز آئی، اے فرید، تجھے ہم نے برگزیدہ بندوں میں جگہ دی اور تیری عبادت قبول کی، اور آج سے تجھے شیریں سخنوں کے گروہ میں گن شکر بنایا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایک دفعہ دعا گو اور شیخ جمال الدین ساکن اوچ ایک جگہ جمع تھے۔ شیخ جمال الدین صاحب نعمت اور باقوت درویش تھے۔ ایک دن میں ان کے پاس بیٹھا تھا، چند قلندر کمرے میں لوہے کی میخیں لگائے ہوئے آئے اور سلام کر کے شیخ مذکور کے پاس بیٹھ گئے۔ ان قلندروں میں سے ہر فرد نہایت عمدہ مزاج کا تھا، چنانچہ ان دنوں اتفاقاً جماعت خانہ شیخ میں دہی موجود نہ تھا۔ قلندروں نے اسی کو طلب کیا۔ شیخ نے میری طرف دیکھا اور میں نے شیخ کی طرف، اس خیال سے کہ کوئی تدبیر دہی پیدا کرنے کی جائے۔ ندی قریب بہتی تھی۔ شیخ نے قلندروں سے کہا، دہی چاہیے تو اس ندی میں گھس جاؤ اور جس قدر چاہو کھاؤ۔
कलंदरों को ये बात बहुत दुश्वार मालूम हुई, ताहम जोर में आकर खड़े हो गए और पानी के पास पहुंचे। नज़र उठाकर क्या देखते हैं कि सब दही ही दही है। खूब शिकम शेर हुए। शेख जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने दरवेशों की तरफ रुख किया और फरमाया, अब खानकाह के अंदर चले जाओ और आराम करो। हज़रत शेख फरीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में चंद दरवेश हाजिर हुए। ये दरवेश बैतुल मक़दस से आए थे। वो मजलिस में बैठ गए, मगर हर एक दरवेश ख्वाजा फरीद को बड़ी तेज नज़र से देखता था। हज़रत ख्वाजा साहब अपना हज़रत ख्वाजा अपना सर मुबारक झुकाए बैठे रहे। आखिर एक दरवेश से ना रहा गया और उसने अर्ज़ किया, या मखदूम, हमने तो आपको बैतुल मक़दस में देखा था। आप वहाँ झाड़ू दिया करते थे और अपना नाम फरीदुद्दीन बताते थे। आपने फरमाया, तुम ठीक कहते हो, लेकिन मैंने वहाँ तुमसे वादा लिया था कि ये बात किसी पर जाहिर ना करना, मगर तुमने अपना वादा भुला दिया। अब गौर से सुनो कि अल्लाह के बंदे जहाँ कहीं होते हैं वहाँ ही बैतुल मक़दस है, वहाँ ही काबा है, वहाँ ही अर्श है और वहाँ ही कुर्सी है। अल्लाह की सारी मखलूक उनकी नज़रों के सामने होती है। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो अपनी आंखें बंद करो। दरवेश ने आंखें बंद की। एक लम्हा बाद आपने फरमाया कि अब आंखें खोलो। उसने अहले मजलिस को कसम खाकर बताया कि जो कुछ हज़रत शेख ने अपनी ज़बान मुबारक से फरमाया है, मैंने उसे बातनी आंख से देख लिया है। वो शख्स आपसे बैत हुआ, तकमील हासिल की और खिरका खिलाफत पाकर सीस्तान की तरफ खिदमत खल्क के लिए मामूर किया गया। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि जब मुझे शेखुल इस्लाम फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने खिरका मिला, ये गलीम कंबल चिश्ती सिलसिले का खिरका था और ये अब तक मेरे पास है। अलगर्ज ये खिरका पाने के बाद जब मैं अजूदन से दिल्ली की तरफ आ रहा था तो इस खिरके को भी हमरा ला रहा था। बस में था और एक मेरा साथी जब बस मैं था और एक मेरा साथी जब हम उस जगह पहुंचे जहां राहगीरों का डर था तो बारिश होने लगी। मैं और मेरा साथी एक दरख्त के नीचे खड़े हो गए। इसी असरा में वो चंद हिंदू राहज़न जिनकी तरफ से हमें खौफ लाहक था नमूदार हुए और वो हमारे सामने आ गए। मैं उस खिरके की वजह से जो मेरे पास था कुछ सोच में पड़ गया। मेरे दिल में आया कि वो इस खिरका को जो हज़रत शेख का अता करता है मुझसे छीन कर नहीं ले जा सकते। फिर मेरे दिल में ख्याल गुजरा कि अगर ये मुझसे छीन कर ले गए तो मैं उसके बाद इन शहरों में और आबादियों में नहीं रहूँगा। थोड़ी देर बाद उन हिंदुओं में से एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ चला गया। शेखुल इस्लाम फरीदुद्दीन क़ुद्दसल्लाह सिर्रुल अज़ीज़ के मुरीदों में से एक मुरीद यूसुफ नामी था। एक दफ़ा उसने हज़रत शेख की खिदमत में अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि मैं कई साल से हज़रत की खिदमत में हूँ। हर शख्स हज़रत की बख्शिश से फैज़याब हुआ है। चाहिए था कि मैं इन सब से पहले फैज़याब होता। बहरहाल उसने ये या इससे मिलती जुलती कोई बात कही। इस पर हज़रत शेख ने फरमाया, ये कोताही मेरी तरफ से नहीं हुई, इसके लिए तुम में भी तो इस्तेदाद और काबिलियत मौजूद होनी चाहिए। नीज़ मैं कोई खुद अपने पास से थोड़ा ही देता हूँ। अगर खुदा किसी को ना दे तो इसके लिए क्या किया जाए। मुरीद इसी तरह शिकायत कर रहा था कि इस दौरान में हज़रत शेख की निगाह एक छोटे बच्चे पर पड़ी। आपने बच्चे से फरमाया, यहाँ आओ। यानी वहाँ जहाँ हज़रत शेख बैठे थे वहाँ ईंटों का एक ढेर था। आपने उस छोटे बच्चे से कहा कि जाओ और इन ईंटों से मेरे लिए एक ईंट ले आओ। बच्चा गया, एक सालम ईंट ले आया और शेख के सामने रख दी। एक साहब शेख के पास बैठे थे। आपने फिर उस बच्चे से कहा, जाओ और इन साहब के लिए इस ढेर से एक और ईंट ले आओ। बच्चा गया, फिर एक सालम ईंट ले आया और उन साहब के आगे रख दी। फिर हज़रत शेख ने उस बच्चे की तरफ से कहा कि जाओ एक और ईंट इन साहब के लिए ले आओ और आपने उसी मुरीद यूसुफ की तरफ इशारा किया।
वो बच्चा गया और आधी ईंट ले आया और आके उसके सामने रख दी। हजरत शेख ने फरमाया, अब मैं इसका क्या करूं? मैंने अपनी तरफ से जो बस में था किया, लेकिन जब तुम्हारे मुकद्दर ही में सिर्फ इसी कदर हो तो इसकी जिम्मेदारी मुझ पर कैसे आयद हो सकती है? हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि एक दिन शेखुल इस्लाम फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में एक लिखी हुई दुआ थी और आप फरमा रहे थे कि कोई है जो इस दुआ को याद करे। मुझे मालूम हुआ कि उनका मकसूद ये है कि मैं इसे याद करूं। मैं आदाब बजा लाया और अर्ज़ किया, अगर हुक्म हो तो बंदा इसे याद करे। उन्होंने वो दुआ मुझे दे दी। मैंने अर्ज़ किया कि मैं इस दुआ को एक बार हजरत के सामने पढ़ना चाहता हूँ, फिर मैं उसे याद कर लूँगा। जब मैंने ये दुआ हजरत के सामने पढ़ी, आपने एक आराब की इसलाह फरमाई और फरमाया कि इस तरह पढ़ो। मैंने उसी तरह जैसे हजरत ने फरमाया था पढ़ा। अगरचे जिस तरह मैंने पढ़ा था वो भी मानी रखता था। अल किस्सा उसी वक्त वो दुआ याद हो गई। फिर मैंने अर्ज़ किया कि मैंने वो दुआ याद कर ली है, अगर हुक्म हो तो पढ़ो। फरमाया पढ़ो। मैंने वो दुआ पढ़ी और उस आराब को जैसे हजरत ने फरमाया था उसी तरह पढ़ा। जब मैं हजरत के पास से बाहर आया तो मौलाना बदरुद्दीन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे कहा कि तुमने अच्छा किया कि उस आराब को उसी तरह पढ़ा जैसे हजरत ने फरमाया। मैंने कहा कि अगर सेविया जो इस इल्म का वज़ा करने वाला है और दूसरे वो जो इस इल्म के कवायद के बानी हैं आएँ और मुझसे कहें कि आराब वही सही है जो तुमने पढ़ा, तो फिर भी मैं इसे इसी तरह पढ़ूंगा जैसे हजरत ने फरमाया है। मौलाना बदरुद्दीन ने कहा, ये पासे आदाब जो तुम करते हो हम में से किसी के पास में नहीं। हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं शेखुल इस्लाम फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में बैठा था। हजरत शेख की रेश मुबारक का एक बाल जुदा होकर आपकी गोद में गिर गया। मैंने अर्ज़ की कि मेरी एक दरख्वास्त है, अगर हजरत शेख कबूल फरमाएं। आपने फरमाया क्या है? मैंने अर्ज़ किया कि रेश मुबारक से एक बाल जुदा होकर गिर गया है, अगर इजाज़त हो तो मैं इसे तावीज़ के तौर पर अपने पास रख लूँ। फरमाया इसी तरह कर लो। मैंने उस बाल को बड़ी इज़्ज़त व एहतराम से उठाया, एक कपड़े में लपेटा और अपने साथ उस शहर में ले आया। हज़रत ख्वाजा ने, अल्लाह आपका ज़िक्र भलाई से करे, जब ये ज़िक्र फरमा रहे थे तो आपकी आंखों में आंसू आ गए और आपने इरशाद फरमाया, इस मुए मुबारक के बड़े बड़े असरात देखे हैं। इसके बाद जब भी कोई मुसीबत ज़दा और दर्दमंद आता और मुझसे तावीज़ मांगता, मैं उसे वो मुए मुबारक देता, वो इसे ले जाता, कुछ अर्सा पर इसे अपने पास रखता और उसकी वो तकलीफ जाती रहती। सेहत दस्ती के बाद वो मुझे वापस कर दिया जाता। यहाँ तक कि एक बार मेरे एक दोस्त का, जिसे ताजुद्दीन मीनाई कहते थे, एक कमसिन बेटा बीमार हो गया। ताजुद्दीन मीनाई मेरे पास आया और मुझसे तावीज़ मांगा। मैंने वो मुए मुबारक जो कि एक ताकचा में रखा था बहुत ढूंढा मगर वो ना मिला। मैंने उस ताकचा के ख्याल से दूसरे ताकचों में भी उसे ढूंढा कि शायद गलती से मैंने उसे वहाँ रख दिया हो, लेकिन मुझे वो नज़र ना आया। चुनांचे वो दोस्त खाली हाथ वापस चला गया। उसका लड़का इस बीमारी में मौत हो गया, इस बीमारी में फौत हो गया। फिर कुछ मुद्दत के बाद कोई और आदमी आया और उसने अपनी हाजत के लिए वो तावीज़ मांगा। मैंने नज़र दौड़ाई तो उसी ताकचे में पड़ा दिखाई दिया जहाँ मैं इसे हमेशा रखता था। बाद अज़ां हज़रत ख्वाजा ने फरमाया, चूँकि मेरे दोस्त के बच्चे की मौत मुकद्दर थी, लिहाजा वो तावीज़ गायब हो गया था। पाकपतन के करीब ही एक कस्बा नौशहरा है। एक दिन हज़रत ख्वाजा वहाँ तशरीफ़ ले गए। आपने मिसवाक करने के बाद इसे अपने हाथ से ज़मीन में गाड़ दिया। ये मिसवाक उसी वक्त एक दरख्त बन गई और बड़ा कदावर दरख्त बनकर लहलहाने लगा। जिस दिन हज़रत ख्वाजा फरीद रहमतुल्लाह अलैह पाकपतन को रवाना हुए तो ये दरख्त भी अपनी जड़ों को समेटा हुआ हज़रत शेख के पीछे चल पड़ा।
آپ نے دیکھا تو فرمایا اسکن یا شجر، اے درخت یہی رک جا۔ لیکن درخت وہاں رکنے کے بجائے آپ کے پیچھے پیچھے آتا رہا۔ آپ نے اسے پھر کہا، لیکن وہ عشق و محبت کی وجہ سے وہاں نہ رکا۔ تیسری بار آپ نے غصے سے رکنے کو کہا اور اس کی شاخوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور فرمایا، او بے ادب یہاں رک جا۔ اس کی جڑیں زمین کے باہر ہی تھیں اور شاخیں زمین میں جا لگیں۔ وہ درخت اسی طرح جھکا رہا۔ سیر الاقطاب کے مصنف نے لکھا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس درخت کی زیارت کی ہے۔ سیر المشائخ کے مؤلف نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان دہلی سے چلا اور توبہ کرنے کے ارادے سے حضرت خواجہ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پاک پتن کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک فاحشہ اور گانے والی عورت کے ہمراہ سفر کرنے لگا۔ چونکہ یہ نوجوان خوبصورت اور خوش شکل تھا، وہ عورت اس کے بڑے قریب ہوتی گئی، مگر وہ چونکہ توبہ کے ارادے سے نکلا تھا، اس کی طرف توجہ نہ کرتا۔ سفر کے دوران ان کا قافلہ ایک ایسی جگہ رکا کہ دونوں کو ایک ہی کمرے میں رات گزارنا پڑی۔ چونکہ دونوں ہی تھے، دوسرے لوگ دوسری جگہوں پر تھے۔ اس عورت نے کوشش کی کہ اسے قابو کر لے۔ آدھی رات کا وقت ہوا، عورت جتن کر رہی تھی کہ اچانک کوئی شخص کمرے میں پہنچا اور ایک زوردار تماچا اس نوجوان کے منہ پر مارا اور فرمایا، او بے ادب، تم توبہ کے ارادے سے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا رہے ہو اور راستے میں ان کاموں میں مبتلا ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر وہ آدمی غائب ہو گیا۔ نوجوان استغفر اللہ کہتے ہوئے اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ جب پاک پتن میں حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اسے دیکھتے ہی فرمایا، الحمدللہ، تم اس فاحشہ عورت کے مکر سے بچ گئے۔ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ دونوں بڑے پرخلوص دوست تھے۔ حضرت فرید کی زبان پر شیخ بہاؤالدین کا نام آتا تو برادرم بہاؤالدین کہہ کر ادا فرماتے۔ زندگی کے کئی سال دونوں حضرات ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور اخلاص سے رہے۔ وہ رشتہ داری میں بھی ایک دوسرے کے خالہ زاد بھائی تھے۔ جس دن حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کا انتقال ہوا تو حضرت خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ اس دن پاک پتن میں تھے۔ پہلے مراقبہ میں بیٹھے رہے، پھر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ جب آپ دیر تک بے ہوش پڑے رہے تو آپ کے خادموں کو بڑی حیرانی ہوئی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ خرقہ لا کر شیخ پر ڈال دیا۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے شیخ عبداللہ احمد بلخی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آج میرے بھائی بہاؤالدین زکریا ملتانی واصل بحق ہو گئے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہزاروں فرشتے زمین پر اتر رہے ہیں۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی بھی ملتان میں تشریف لا رہے ہیں۔ فرشتوں کے جرمٹ میں شیخ بہاؤالدین کو اٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آؤ ہم بھی جنازہ ادا کریں۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے پاک پتن میں ہی آپ کی نماز جنازہ ادا کی۔ اخبار الاخیار کے مصنف لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ فرید الدین کو ابتدائی مجاہدے اور ریاضت کے دوران حکم ہوا کہ وہ متواتر روزہ رکھیں اور 3 دن کے بعد افطار کریں۔ ایک دن افطار کے وقت کوئی شخص کھانا پکا کر لایا۔ حضرت شیخ نے 1-2 لقمے کھائے مگر چند لمحوں بعد قے کر دی۔ دوسرے دن اپنے پیر روشن ضمیر کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، بابا فرید، رات کو تم نے جو کھانا کھایا تھا وہ ایک شراب فروش کے گھر سے آیا تھا۔ اللہ نے تم پر مہربانی کی، قے ہو گئی اور یہ کھانا تمہارے پیٹ میں نہ رہا۔ اب 3 دن بعد جو چیز غائب سے آئے وہ کھا لینا۔ 3 دن گزر گئے مگر کوئی چیز کھانے کو نہ آئی۔ حتیٰ کہ 6 دن گزر گئے تو شیخ کو کھانے کی خوشبو تک میسر نہ ہوئی۔ آدھی رات ہوئی تو آپ بھوک کی وجہ سے نڈال تھے، ہاتھ زمین پر مارا، چند سنگریزے اٹھائے اور منہ میں ڈال دیے۔ وہ اسی وقت شکر بن گئے۔ جس وقت آپ کو محسوس ہوا کہ یہ شکر کی ٹکڑیاں ہیں تو منہ سے تھوک دی کہ شاید یہ شیطانی خوراک ہو۔ دوسری رات پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا تو سوچنے لگے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ روزہ افطار کیا۔ صبح حضرت مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا، بابا فرید، جو غائب سے آتا ہے بے عیب ہوتا ہے۔ آج سے تم گن شکر ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مٹی کو بھی شکر بنا دیا ہے۔ ایک مرتبہ
हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में शेख नजीबुद्दीन के अहवाल व कवाइफ और शेख कबीर फरीदुद्दीन के मनाकबों और साफ का जिक्र होने लगा। आपने फरमाया कि दिल्ली में एक तुर्क था, उसने एक मस्जिद तामीर कराई, उसकी इमामत शेख नजीबुद्दीन के सुपुर्द की और उनके लिए एक घर भी मुहैया किया। उस तुर्क ने अपनी लड़की की शादी की और उस पर 1 लाख बल्कि इससे ज़्यादा जीत ली, एक सिक्का खर्च किए। एक मौका पर बातों बातों में शेख नजीबुद्दीन ने उस तुर्क से कहा, पूरा मोमिन वो होता है जिसके यहाँ हक की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत पर गालिब हो। अब तुमने 1 लाख बल्कि इससे भी ज़्यादा जीत ली अपनी साहिबजादी पर खर्च किए हैं। अगर तुम उससे दुगनी रकम राह हक पर खर्च करो तो फिर पूरे मोमिन हो सकते हो। तुर्क इस बात से खफा हो गया और उसने शेख नजीबुद्दीन से मस्जिद की इमामत भी ले ली और मकान भी। शेख नजीबुद्दीन दिल्ली से जुदन चले गए और उन्होंने ये सारी सूरत हाल शेखुल इस्लाम फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में अर्ज़ की। आपने फरमाया, खुदाए अज़्ज़वजल का इरशाद है, हर आयत जो हम मनसूख करते हैं उसके बदले में हम उससे बेहतर आयत ले आते हैं। चुनांचे इस बात का ज़रा ख्याल न करना। इस तुर्क का नाम एतमर था। शेख इस्लाम ने ज़मान मुबारक से फरमाया, अगर एतमर मर गया तो खुदाए अज़्ज़वजल एतकरी पैदा कर देगा। इन्हीं दिनों एक बड़ा सरदार एतकर नामी इस इलाके में पहुंचा। उसने शेखुल इस्लाम और उनके बुलंद मर्तबत ख़ानदान की बड़ी खिदमत की और वो इस ख़ानदान के खिदमतगारों की हैसियत से पहचाना जाता था। दोस्तों, आज हमने हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की करामात पर बात की। आपकी करामात तो बेबहा हैं, अनगिनत हैं, बेशुमार हैं, लेकिन यहाँ पर हमने चंद एक ऐसी करामात का जिक्र किया है जो काफ़ी मशहूर हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगली नशिस्त में हम हजूर बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के विसाल की बात करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।